हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो कि जो कक्षा 10 का जो मैथ है वो आज मैं आपके बीच लेकर आ गया हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक आप रहिएगा। तो देखिए, कक्षा 10वीं का जो एनसीईआरटी बुक है वो कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक को मैं आपके बीच लेकर आ गया हूँ, जिसको मैं पढ़ाते पढ़ाते प्रश्नावली जो कि हम 2.2 के प्रश्न पहले के प्रश्न नंबर 4 जिसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को भी सत्यता की जांच भी कीजिए, इस प्रकार के सवाल मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत करवाऊंगा। तो अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इसके सवाल भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर इसके सवाल आप देखना चाहते हो, चलिए मैं आपको डायरेक्ट सवाल ले चलता हूँ। इसको हम पहले शून्य निकालेंगे, तो आई होप आपको शून्य निकालना आते होंगे। ठीक है, देखते चलिएगा। तो पहले तो इसको हम सही से लिख लेते हैं, इसको हम पहले सही से लिख लेते हैं। तो सही किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे 3x² और सही से लिखा है। सही किस प्रकार लिखा है, इस प्रकार लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, और माइनस का x और माइनस के 4, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 3 का गुणा कर लेते हैं 4 में, तो 3 चौका हो जाएंगे हमारे 12। ठीक है, 3 चौका 12 माइनस के, और ठीक है, और जो लिखा है माइनस का 1 और जो माइनस का 1। हमें ऐसी संख्या सोचना है कि अगर हम उन दो संख्याओं का गुणा करें आपस में, तो हमारे पास माइनस के 12 आ जाए। उन दोनों संख्या को जोड़ें अथवा घटाएं तो हमें माइनस 1 प्राप्त हो जाए। तो दो संख्या में कौन कौन सी होंगी, तो वो दो संख्या हो जाएंगी हमारी 4 और 3। 4 और 3 का अगर हम गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो हमारा 1 बन जाएगा। अब चल कर लीजिए, हमें माइनस के 12 चाहिए, तो देखिए ध्यान से, माइनस के 12 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको हम प्लस करना पड़ेगा। देखो, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का। तो जी हमारा 4 और 3 संख्या निकल गया। आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, तो देखिए इस प्रकार हमने लिख दिया, आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। अब इसको हम बारी बारी से करते चलेंगे, आप ध्यान से समझते चलना। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम 3x², और जो 1x की जगह लिखेंगे हम माइनस की 4x, और फिर लिखेंगे प्लस के 3x, प्लस के 3x और जो माइनस के 4 के 4। इस प्रकार हमारे जो खंड है वो आपके सामने आ गए। अब इसके बाद हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो 3x² माइनस के 4x, इसको हम इस प्रकार ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इसको प्लस का निशान लगाएंगे, और इसके बाद जो हो जाएगा हमारा 3x और माइनस की 4। ठीक है, इस प्रकार से क्लोज हो जाएगी। अब इसके बाद इसमें से हमें कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से ओनली x कॉमन आ रहा है। 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं आ रहा है, ओनली x कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x और माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे 1, और देखिए 3x और माइनस का 4 दोनों सेम एक से बन गए। एक से बन गए मतलब हमने जो गुणनखंड की है वो सही है। तो x प्लस 1 जो हमारा बन जाएगा x प्लस का 1, एक तो हमारा जी बन गया, और एक बन गया हमारा 3x और माइनस के 4। ठीक है, एक हमारा जी बन गया। आई होप यहाँ तक मैं समझाते समझाते आ गया हूँ, आपको प्रत्येक स्टेप समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसके और आगे ले चलते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू हम 0 मान लेंगे, तो x की एक उस तरफ जाएगा, प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1। इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे 3x और माइनस के 4 इक्वल टू 0 उस तरफ जाएगा, 4 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। इसके बाद 3 लिखा है गुणा में x की, तो चला जाएगा बटे में, गुणा हमसे भाग में जाता है। तो हमारे जो शून्यक आए वो क्या है, वो आपके सामने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो शून्यक जो आए है, शून्यक क्या आए, तो शून्यक आया हमारा -1, और क्या आया 4/, ये दो हमारे सामने शून्यक आ गए हैं। आई होप जो मैं यहाँ तक आपको प्रत्येक स्टेप समझाते समझाते आ गया हूँ, आपको प्रत्येक स्टेप समझ में आ रहा होगा। अब चलिए और आगे को ले चलता हूँ। ठीक है, अब इनके निकालना है, हमें क्या करना है, अब एक हमें चीज निकालनी है, वो देखिए आप ध्यान से। तो मैं आपको एक चीज निकाल के दिखा रहा हूँ। एक लास्ट में मतलब एक लाइन लिखना पड़ती है, वो मैं लाइन बता रहा हूँ आपको क्या लिखना पड़ती है। हमें लाइन लिखना पड़ती है, शून्य को तथा शून्य को के गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच, शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, इसी बात करना पड़ती है, सत्यता की जांच करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शून्यकों शून्यकों के शून्यकों के गुणांकों
के बीच सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने पर तो हम यहाँ पर जांच कर लेते हैं। तो आई होप मैं आपको जो लाइन लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है। अब जो सूत्र होते हैं वो सूत्र को आपको याद रखना है। क्या सूत्र क्या होता है? पहला सूत्र होता है शून्य अंकों का गुणन योगफल। हम ये दो सूत्र होते हैं। आपको पिछले जो सवाल आपने किए हैं उनको आपको समझ में आ रहा होगा मैं कौन से सूत्र लिख रहा हूँ। शून्य अंकों का, ठीक है, यहाँ पर पूरे ध्यान से समझ लेना। शून्य अंकों का योगफल। तो शून्य अंकों का योगफल क्या आएगा? इक्वल टू, शून्य अंकों का योगफल आएगा माइनस x का गुणांक और बटे में आ जाएगा हमारा x स्क्वायर का गुणांक। देखिए ध्यान से, अब क्या जादू होती है वो आप समझ चलिएगा। देखिए शून्य अंकों का योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो इनको हम जोड़ देते हैं, इनको हम जोड़ देंगे। अब देखिए किस प्रकार जोड़ेंगे वो समझिए ध्यान से। इनको हम जोड़ेंगे मतलब ये दोनों इनको जोड़ेंगे। माइनस एक है, माइनस एक आ जाएगा हमारे पास और प्लस 3/4 आ जाएगा, 4/3, 4/। और इसके बाद देखिए माइनस एक्स का गुणांक क्या है? माइनस एक्स का गुणांक, देखिए एक्स का गुणांक क्या है? माइनस एक। कुछ नहीं बता तो क्या मान लेते? एक मान लेते हैं। तो माइनस एक है और एक जी माइनस भी है, जी माइनस और माइनस का एक, इस प्रकार। और बटे में लिखा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3। तो क्या है हमारा? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करके खत्म करके यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए माइनस का एक प्लस के 4/3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 का हो जाएंगे, माइनस के 3 और प्लस के 4 है हमारे पास अब, ठीक है। तो 3 में 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा? 1 बचेगा और बटे में हमारे 3 आ जाएंगे। समझ रहे थे क्या बोल रहा हूँ मैं? 3 में 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस के 3 हो जाएंगे और प्लस के 4 लिखेंगे तो प्लस के 4 लिख देंगे, ठीक है। 4 में से 3 जाएंगे तो हमारा प्लस का 1 बचेगा और बटे में 3 है तो बटे के 3, मतलब 1/3। इसको सॉल्व करने के बाद 1/3 आ रहा है हमारे पास। क्या आ रहा है? 1/3। तो ये भी 1/3 आना चाहिए। तो देखिए 1/3 ये कैसे आएगा? माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1/3 नहीं हमारे पास, 1/3 आ गया ना दोनों बराबर। मतलब हमारे जो शून्यकों का जो मान लो हमने योगफल निकाला वो हमें बिल्कुल करेक्ट मिल गया है। तो मैं छोटे छोटे लिख देता हूँ, ठीक है। अब आएगा 1/3 इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब निकालेंगे क्या हम? शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो अब एक सूत्र और होता है, उसको ध्यान से देखिए। शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए गुणनफल कैसे निकालेंगे वो भी आप देखते चलिएगा। तो शून्य का गुणनफल बराबर होता है अचर पर और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल, गुणा करने अब इनके क्या करना है? हमें आपस में गुणा करना है। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे वो देखिए। -1 का गुणा करेंगे, देखिए -1 गुणा 4/3 बराबर अचर पद क्या है? इसमें अचर पद है -4, जिसमें कुछ ना हो, x बाय कुछ भी ना हो, ना घातों वाला। तो जिससे ऊपर सिंगल लगा तो -4, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -4, एक्स स्क्वायर गुणा क्या? 3। तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य से बनेगा 4 का गुणा करेंगे 1 में तो -4 और बटे में आएंगे हमारे 3। और देखिए -4 और बटे में हमारे 3, देखिए और देखिए दोनों बराबर आए ना। तो दोनों बराबर आए तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमने सत्यता की जांच करी थी वो एकदम करेक्ट है। तो हम यहाँ पे हमारी लाइन लिखेंगे, उस लाइन को आप ध्यान से देखिए, क्या लिख देंगे? अतः जो हमने निकाली है दोनों स्थितियां, जो दोनों स्थितियां निकालेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो अतः है दोनों स्थितियां सत्य है। कैसे लिख देंगे? सत्य
आई होप जो मैंने आपको ये सवाल समझाया, इतनी मेहनत करके आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण और एक मोटिवेशन का काम करता है, जिससे मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देने का प्रयास करूँगा। तो आई होप जो आपको समझ में आया होगा, इसका आप बढ़िया बुक में लिख लीजिए और घर बैठे आप बढ़िया मस्त कक्षा 10वीं की जो एनसीईआरटी नई बुक लॉन्च हुई है उसका मज़ा लीजिए और घर बैठे तैयारी कीजिए। और आपको क्या चाहिए? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए।